पहली बार छत्तीसगढ़ के जितने किसानों को मिला था, हर साल उसके नाम्स क्यों बदल जाते हैं? अगर किसानों के खाते सही थे तो उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो लगभग हर किस्त में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है उसमें लगातार कटौती, केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, अनेक राज्यों में भी वसूली शुरू हो चुकी है। और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका कितना लाभ मिलेगा और देते कितना है? 500 रुपये महीना, निराश्रित पेंशन से भी कम किसानों का सम्मान। प्रधानमंत्री की नज़र में इस देश का किसान अन्नदाता होता है, उनकी हैसियत, उनकी अहमियत निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से भी कम है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च करना है, बढ़ाना है, तो ये किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, तो ज़्यादा इसकी राशि बढ़ना चाहिए। बीजेपी की तरफ से यही छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना तो सारे हिंदुस्तान में अब स्वीकार्य हो गया है। 31-32 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और 10,000 से अधिक गौठानों में हम लागू कर चुके हैं। और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसी सरकारें इस योजना को अपने अपने राज्यों में लागू किए। इसका मतलब है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और केंद्र सरकार भी इसको स्वीकार करती है। सर ये बघेल जी ने प्रस्ताव पारित किया था, सौरा वर्ग के लोगों ने विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया था और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है। हम समझते हैं लोगों को इससे फायदा होगा। की घटना में किसकी लापरवाही थी? डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? भारतीय जनता पार्टी को उस समय थोड़ा भी शर्म लियाकत थी क्या? काहे के लिए इस तरीके से बात करते हैं? कितने बच्चियों के साथ वहाँ रेप की घटना हुई थी, सारा हिंदुस्तान का पत्रकार वहाँ गया था। ये उससे बड़ी घटना हो गई। घटना कोई छोटी नहीं होती, लेकिन इसमें तत्काल कार्रवाई की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी जांच दल भेजा है, तो उसका क्या रिपोर्ट आता है सार्वजनिक आ जाए। लेकिन जो विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, मैं समझता हूँ तत्काल गृह विभाग ने उसमें सख्ती से कार्रवाई की है। किसानों का कोई हम लोगों ने विभाजन नहीं किया है, सभी किसान इसमें पंजीकृत होते हैं, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनको इनकम टैक्स पे है, जो बड़े किसान हैं, जो 5 एकड़ से ज़्यादा किसान हैं, जिनके सरकारी नौकरी, इस तरीके से नाम्स बनाए गए हैं, तो किसानों की संख्या तो लगातार कम होती जाएगी और हर साल नाम्स बदले जाएंगे तो लगातार किसान इससे परेशान हो रहे हैं। इससे कोई किसानों का सम्मान नहीं बढ़ रहा है। सम्मान निधि पहली बार छत्तीसगढ़ के जितने किसानों को मिला था, हर साल उसके नाम्स क्यों बदल जाते हैं? अगर किसानों के खाते सही थे तो उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो लगभग हर किस्त में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है उसमें लगातार कटौती, केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, अनेक राज्यों में भी वसूली शुरू हो चुकी है। और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका कितना लाभ मिलेगा और देते कितना है? 500 रुपये महीना, निराश्रित पेंशन से भी कम किसानों का सम्मान। प्रधानमंत्री की नज़र में इस देश का किसान अन्नदाता होता है, उनकी हैसियत, उनकी अहमियत निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से भी कम है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च करना है, बढ़ाना है, तो ये किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, तो ज़्यादा इसकी राशि बढ़ना चाहिए। बीजेपी की तरफ से यही अच्छा